दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। क्या यह बात सच है या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे और उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य जानने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिनका भी भाग्य वह देखकर बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर वह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पंडित और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। गांव के लोगों से उन्होंने सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें। अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम पहुंचते हैं और रोने लगते हैं। महात्मा उन्हें चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर सिखाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताइए कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। तब महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। फिर महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इन्हें तुम दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाते हैं और उनके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तब महात्मा कहते हैं, अभी इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। ये बोलकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताते हैं, यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहां आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होना लिखा है। यह देखकर महात्मा घबराते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब पंडित को बता देते हैं। पंडित यह सुनकर कहते हैं, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। तब महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की। उन्हें पता चला कि गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है
और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 5वीं कन्या का नाम शकुंतला है और उसकी उम्र मात्र 3 साल है। पंडित के पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, यह उसके भाग्य में लिखा है। महात्मा यह सब पंडित को बताते हैं। पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ हूं। पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उसने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुश्किल की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष की होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। हे मछुआरे, तुम्हें कोई पुत्री नहीं चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि अगर इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है। फिर उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। फिर वह पंडित अपने घर लौट जाता है। लेकिन इस दुनिया में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा नदी में नहीं डूबता और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है। जब उसकी नजर उस बक्से पर पड़ती है तो वह बक्सा खोलता है और देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है जो अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगता है कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है। मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए हैं? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। इसका हम अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। फिर वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और वह कन्या बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिता ने अपने पति से कहा,
सुनते हो, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और उसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल पड़ता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह लोगों से पूछते हैं, यहां कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार था और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र था जिसकी उम्र विवाह के योग्य हो गई थी। पंडित जी ने कहा, अगर आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी के लिए चल पड़ते हैं। जब वह पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले तो पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का उद्देश्य बताया। वह बोले, मेरी एक पुत्री है और हम उसका विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। यह सुनकर वह पंडित बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह सोचने लगा कि जो मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है। फिर वह पंडित उस ब्राह्मण की बिटिया से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। विवाह की तारीख तय हो जाती है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात करता है। कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जब पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की ओर चल पड़ता है और सोचता जा रहा है, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसे भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को यह नहीं पता था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया गया है वह अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा है वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस तरह वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे से विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर वह लड़की उस पंडित के बेटे से शादी कर लेती है और पंडित के घर आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था और पंडित की पुत्री सुंदर पति पाकर खुश थी। पंडित इस बात से खुश था कि उसने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया था। फिर एक दिन किसी काम से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपनी बहू के साथ उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। वहां पहुंचकर वे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसते हुए देख पूछते हैं, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगता है। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? पंडित ने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने असली पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तब शकुंतला बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। यह सुनकर पंडित ने महसूस किया कि यह वही मछुआरे की लड़की है। फिर उसने इस शकुंतला से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपनी बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और बहू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और वह अंगूठी समुद्र में फेंकते हुए कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम घर लौट सकती हो। अगर यह अंगूठी तुम्हें नहीं मिली और तुम मेरे घर लौट आई या अपने पिता के घर पहुंच गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक यह अंगूठी तुम्हें नहीं मिल जाती तब तक कहीं नहीं जाना। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। यह कहकर पंडित अपनी बहू को समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। शकुंतला ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की ओर चल पड़ी
क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर। चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने एक राजपूत परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की ओर जा रहा था। राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा और कहा, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। शकुंतला बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राजपूत परिवार ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। शकुंतला ने यह सुना तो वह सहज ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लिया। राजपूत परिवार का मुखिया उस पंडित का घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से शकुंतला के बारे में पूछा। पंडित ने झूठ बोलते हुए कहा, गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई। और यह सुनकर पंडित के बेटे को काफी दुख हुआ। उधर जिस गांव में राजपूत परिवार रहता था, वहां के एक पंडित ने अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंचकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। पंडित ने कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे, तभी विवाह करेंगे। पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। दूसरे पंडित ने उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने उस पंडित के गांव की ओर चल पड़ा। इसी बीच वह अंगूठी जिसे पंडित ने समुद्र में फेंका था, एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका और उसे वही मछली मिली जिसमें अंगूठी फंसी थी। मछुआरा मछली को लेकर उस जगह पहुंचा जहां राजपूत परिवार रहता था। राजपूत के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने मछुआरे से वह मछली खरीद ली। मछली लेकर उसने शकुंतला से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। शकुंतला मछली काटने लगी। जब उसने मछली का पेट खोला तो अंगूठी गिर पड़ी। शकुंतला ने वह अंगूठी देखी और पहचान लिया। उसे अंगूठी मिल गई और वह बहुत खुश हुई। इसी दौरान पंडित अपने पुत्र के साथ पंडित के गांव पहुंचा। उसने अपने बेटे से कहा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, फिर हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने कहा, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। वे दोनों राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की तरह आदर सत्कार किया। आदर सत्कार के बाद उसने शकुंतला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो उसने पंडित को देखा। पंडित ने शकुंतला को देखा। फिर पंडित के बेटे ने शकुंतला को देखा और बोला, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और ये आप जानते थे, फिर भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की सोची। पंडित दुखी मन से बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। मैंने विधाता के लिखे भाग्य को बदलने का प्रयास किया। मैंने इतनी नीचता की कि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुनाई और कहा, मुझे अपने ऊपर घमंड हो गया था जो मैंने विधाता के लिखे को बदलने की कोशिश की। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तुम्हारे भाग्य में था। ये कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार के साथ उसे घर वापस ले आए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा होता है वह जरूर होता है। हमने आज की कहानी से यह सीखा कि किसी के भाग्य को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ होता है। जो हमारी किस्मत में होता है वह आखिरकार हमें मिल ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।